हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं फ्रेंड्स? मैंने इंग्लिश के पिछले कई सारे वीडियोस अपलोड किया। बहुत सारे वीडियो मेरे लाइक हुए, आप लोगों के अच्छे कमेंट्स भी मिले। फ्रेंड्स, मैंने हमेशा कोशिश किया कि बेहतर से बेहतर ढंग से आपको समझाऊं और आपके इंग्लिश को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग बनाऊं। तो फ्रेंड्स, जो छोटी बातें थी बेसिक के, मैंने हर एक छोटी बातों को हाईलाइट किया है और हर एक बातों को आपको समझाने का कोशिश किया है। तो फ्रेंड्स, इस क्रम में इंग्लिश को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अब टेंस की तरफ चलेंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं टेंस की शुरुआत तो कर रहा हूं, देखता हूं कितना बड़ा बनता है। अगर ज़्यादा होता है तो फिर टेंस का सीरीज हम लगातार आज से चलेगा। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग टेंस के ऊपर बात कर रहे हैं कि टेंस क्या है, होता क्या है। मैंने बहुत सारी किताबें मैंने भी देखा फ्रेंड्स, आप लोग ने भी पढ़ा होगा और कई जगह आप लोगों ने भी पढ़ा होगा और मैंने भी कई जगह पढ़ाया है। पर मुझे एक चीज खास की रहा है कि व्हाट इज टेंस, बहुत कम लोगों ने दिया जवाब। फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन आपसे भी है, बता सकते हैं कि टेंस क्या है? कोशिश करें, हो सकता है आपके भी हो। फ्रेंड्स, टेंस का एक्चुअल नाम होता है टाइम एंड टेंस। मीन्स all the work whatever performed by us that is categorized according to time, that is called tense। यानी कि हमारे द्वारा किए गए कार्यों को समय के अनुसार अलग अलग वर्गों में, अलग अलग भागों में बांटा जाता है, उसे हम टेंस कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार फिर से, ऑल द वर्क परफॉर्म्ड बाय अस दैट इज कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस। हमारे द्वारा पारित किए गए कार्य, यानी कि हमारे द्वारा जो काम किया गया उस काम को समय के हिसाब से बांटा गया, उसे टेंस कहते हैं। तो फ्रेंड्स, टेंस जनरली सबको पता है कि टेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट वन प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। ये हम सबको भली भांति बचपन से ही पता है कि प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, पास्ट जो हो गया और फ्यूचर जो होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनके बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो इन तीनों के 4 हिस्सा होते हैं। वो हम देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो नंबर 1, इसे इनडेफिनिट, या इनडेफिनाइट, या इसे सिंपल के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जबकि नंबर 2 कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट, या इसे प्रोग्रेसिव के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 3 केवल परफेक्ट, और नंबर 4 परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 भाग हैं फ्रेंड्स, और ये अगर प्रेजेंट को इसमें ऐड कर देते हैं तो ये प्रेजेंट के टोटल पार्ट हो जाता है। अगर पास्ट को जोड़ते हैं तो ये पास्ट का टोटल पार्ट हो जाता है, और फ्यूचर को जोड़ते हैं तो ये टोटल पार्ट फ्यूचर का हो जाता है। तो इस तरह से इनडेफिनिट और सिंपल एक ही नाम होता है, बस अलग अलग नामों से जानते हैं। ये कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव एक ही टेंस है, नाम अलग अलग है। थोड़ा सा स्टैंडर्ड स्कूल वगैरह होता है या स्टैंडर्ड बुक होती है तो हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं होती है या पास्ट कंटिन्यूअस नहीं होती है, पास्ट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। अधिकतर जो कंपटीशन के एग्जाम में अगर आप बैठते हैं तो कंपटीशन के एग्जाम में ये हो जाता है कि प्रोग्रेसिव टेंस। तो प्रोग्रेसिव मतलब कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट
और परफेक्ट कंटिन्यूअस ये होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने देख लिया। अगर हम वन बाय वन की स्टडी करें तो फ्रेंड्स हमें इस टेंस में दो तीन चीज को ध्यान रखना है। पहली बात है कि हमें सब्जेक्ट के बारे में, किसी भी सेंटेंस में ये होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये किसी भी टेंस में ये तीन चीज तो कंपलसरी है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स हमें इसके वन बाय वन को स्टडी कर ले, क्योंकि टेंस के स्टडी में इन सब का थोड़ा सा अच्छा से जानना जरूरी है। अगर हम इस सब्जेक्ट को देखते हैं तो सब्जेक्ट क्या होता है, सबसे पहले हमें यह चर्चा करना कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो फ्रेंड्स यूं तो इसे हिंदी में कर्ता बोलते हैं, पर वास्तव में इसको हम अगर समझें तो इसको यूं बोला जाता है कि वर्कर ऑफ द सेंटेंस, वर्कर ऑफ द सेंटेंस सब्जेक्ट होता है। फिर होता है सब्जेक्ट जो है, इसको दो कैटेगरी में हम बांटते हैं। एक को बोलते हैं ए ग्रुप और एक को बोलते हैं बी ग्रुप। ए ग्रुप में कौन आता है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल, सेकेंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल, थर्ड पर्सन केवल प्लूरल। ठीक है फ्रेंड्स, नहीं समझ में आया तो हम यूं देखते हैं आई और वी, यू, चूंकि यू सिंगुलर के लिए भी यूज होता है और यू प्लूरल के लिए भी यूज होता है, और थर्ड पर्सन प्लूरल में यहां आ जाता है दे। ठीक है फ्रेंड्स, दे। इसके अलावा प्लूरल में आ सकता है तो बॉयज आ जाएगा, गर्ल्स आ जाएगा, डॉग्स आ जाएगा। ये सब एक कैटेगरी में आएगा, ए ग्रुप में। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमें ध्यान रखना है। तो फिर बी ग्रुप में कौन आता है? बी ग्रुप में आता है केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी कि ही, शी, इट। बॉयज हुआ तो ए ग्रुप, लेकिन बॉय हुआ तो बी ग्रुप। गर्ल्स हुआ तो ए ग्रुप और गर्ल हो गया तो बी ग्रुप। डॉग्स हुआ तो ए ग्रुप और डॉग हुआ तो बी ग्रुप। ये बी ग्रुप में आ जाते हैं। फ्रेंड्स इसकी बहुत सारा जरूरत पड़ती है। अगर ये आपको कंफ्यूजन होगा तो आपसे टेंस थोड़ा सा मुश्किलें होगी और शुरुआत ही आपसे गलतियां होगी। इसलिए हर हालत में आपको एट एनी हाउ आपको यह जानना जरूरी है कि ए ग्रुप सब्जेक्ट कौन कौन कंटेनिंग करता है और बी ग्रुप कंटेनिंग कौन सी सब्जेक्ट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें गलतियां जो होती है, माय फादर, अब माय फादर को ए ग्रुप में लेंगे या बी ग्रुप में? तो फ्रेंड्स यहां में देखना है कि माय फादर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, माय लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर यह है थर्ड पर्सन किसको बोलते हैं? तो बिटवीन फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन, अबाउट हुम दे आर टॉकिंग, तो दैट इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। तो हम अपने पापा जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो यानी कि मेरे पिताजी क्या हो गए? थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन प्लूरल होने से ए ग्रुप, थर्ड पर्सन सिंगुलर होने से बी ग्रुप। अगर इसे में ये हो जाए योर ब्रदर्स, तो ब्रदर्स हुआ तो ये आ जाएगा, लेकिन योर ब्रदर हो गया तो बी ग्रुप में आएगा। यह आपको यह ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने देखा कि सब्जेक्ट का। अब हम सब्जेक्ट को जानने के बाद अब हम इसके वर्ब के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ब क्या होता है। फ्रेंड्स टेंस पढ़ने में वर्ब का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। आप जितना ज्यादा से ज्यादा वर्ब की कलेक्शन करेंगे, टेंस का इंग्लिश ही पूरा ज्यादा से ज्यादा वारे न्यारे हो जाएगा। अब बात आ गई वर्ब। वर्ब क्या होता है? तो फ्रेंड्स यहां में कहता है कि द वर्क विच इज डन, या वर्क डन इन द सब्जेक्ट, वर्क done in the sentence, work done in the sentence by the subject, by the subject, इसको बोला जाता है वर्ब।
यानी कि वाक्य में कर्ता के द्वारा जो काम किया जाता है वो वर्ब होता है। वर्ब के बारे में मैंने पहले भी एक दो वीडियो में मैंने चर्चा किया है फ्रेंड्स। अभी हम वर्ब के फॉर्म के बारे में जानेंगे। वर्ब के फॉर्म, ये जितना ज्यादा से ज्यादा हम कलेक्ट कर लें उतना हमारा इंग्लिश ज्यादा अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से भी गुजारिश है कि अगर इंग्लिश सीखने की इच्छा है और चाहते हैं कि आपका इंग्लिश ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग हो, अच्छा हो, तो आपका यहाँ में काम होता है कि वर्ब, जितना ज़्यादा से ज़्यादा वर्ब का कलेक्शन आप कर लें। तो वर्ब के फॉर्म के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। तो वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, जिसे V1, V2, V3, V4 और V5 के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड्स, ये V1, V2, V3 ये इसके आपको पहचानने के लिए, आप आसानी से समझ सके, इसलिए एक्चुअल में जब जो भी व्यक्ति अगर कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन की तैयारी में कभी भी ये नहीं होता है कि फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग V1 या V2 या फाइंड आउट V1, ऐसा नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि आपके इसके ग्रामेटिकल नेम को देखना होता है। तो V1 का ग्रामेटिकल नाउन क्या होता है, देखें, इसका ग्रामेटिकल नाउन होता है प्रेजेंट। V2 का होता है पास्ट, V3 का होता है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, जबकि V4 का नाम होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, V5 का नाम होता है प्रेजेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तब ये V5 और V1 दोनों प्रेजेंट होता है तो V5 हो जाता है प्रेजेंट प्लूरल, और इसे बोलते हैं प्रेजेंट सिंगुलर। सॉरी, प्रेजेंट सिंगुलर। लेकिन फ्रेंड्स, कई सारे ग्रामर में ये दोनों को उल्टा भी होता है। कई बार इसको प्रेजेंट यानी कि V5 को प्रेजेंट सिंगुलर बोला गया और V1 को प्रेजेंट प्लूरल भी बोला गया। यह भी ध्यान रखें, कई सारे बुकें हैं जो कंफ्यूजन दिया है। तो बेहतर होगा कि V1 को आप प्रेजेंट प्लूरल मान लें, V1 को प्रेजेंट प्लूरल और V5 को प्रेजेंट सिंगुलर मान लें। तो इसको प्रेजेंट प्लूरल ले लें और V5 को प्रेजेंट सिंगुलर ले लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका नाम है। जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं गो, V2 इसका हो जाता है वेंट, V3 हो जाता है गोन, V4 हो जाता है गोइंग और V5 हो जाता है गोज। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से वर्ब का कलेक्शन हमें करना है। तो सब्जेक्ट खत्म हो गया, वर्ब खत्म हो गया, ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट कहते हैं कि जिसके ऊपर कर्ता और क्रिया का, जिसके ऊपर सब्जेक्ट और वर्ब का रिजल्ट आता है, परिणाम आता है, वो हो जाता है ऑब्जेक्ट। राम आम खाता है, काम करने वाला राम है। काम क्या किया, तो खाने का। लेकिन राम खाने का काम किसको कर रहा है, तो आम को। तो यहां आम हो जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपने इन सारे चीजों को देखा। अब फ्रेंड्स, आपने कई सारे सेंटेंस, मैंने इंपेरेटिव के बारे में ऑलरेडी आपको बता दिया, एक्सक्लामेटरी आपको स्पेशल पढ़ना पड़ेगा, ऑप्टेटिव ग्रामर के लास्ट में देखना होगा। तो अब यह क्या होता है, तो टेंस पढ़ने में हमें सिर्फ 2 प्रकार के सेंटेंस देखना होता है, असर्टिव यानी कि इसके 2 पार्ट, अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। हमें ये 2 सेंटेंस और एक पढ़ना होता है इंटेरोगेटिव। यानी कि इसके भी 2 पार्ट हमने बांट रखा है, एक इंटेरोगेटिव फर्स्ट और दूसरा इंटेरोगेटिव सेकेंड।
इंटेरोगेटिव फर्स्ट ऑलरेडी कर रखा है कि स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब, वो इंटेरोगेटिव फर्स्ट, और ये है स्टार्ट्स विद WH वर्ड्स। तो ये चीजें हमें माइंड करना है फ्रेंड्स, यानी कि टेंस पढ़ने में मात्र असर्टिव और इंटेरोगेटिव, यानी कि कहने के लिए 2 सेंटेंस, लेकिन यूजुअल 4 सेंटेंस हमें पढ़ना होता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव फर्स्ट और इंटेरोगेटिव सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें इन्हीं को ध्यान रखना है टेंस में। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं, देखते हैं कि टेंस हमारा आज स्टार्ट होता है कि नहीं। तो टेंस में फ्रेंड्स फर्स्ट पार्ट अगर हमें पढ़ना है तो प्रेजेंट को लेंगे, तो यहां आएंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में हमें पहला टेंस जो पढ़ना है वो है प्रेजेंट सिंपल। इसे प्रेजेंट सिंपल कहें या प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट। फ्रेंड्स मैंने यहां में बहुत सारे लोगों से पूछा, बहुत सारे बच्चे से पूछा, कई सारे बुक में भी मैंने देखा कि एक्चुअल चूंकि कोई भी टॉपिक को उठाए अगर उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो जल्दी समझ में आता है। अब यहां अगर बातें हम करते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस किसे कहते हैं, तो मैंने बहुत सारे लोगों से, बच्चों से पूछा कि बताइए कि प्रेजेंट सिंपल टेंस आप कैसे समझते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है, या उसका कंसेप्ट क्या है। तो लोगों ने मुझे बताया कि सर जिस वाक्य के, हिंदी वाक्य के अंत में ता है या ते हैं या ती है लगा होता है उसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं। तो मैंने क्वेश्चन किया कि ठीक है, अब अगर ये हो गया तो बताइए कि प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान क्या है। बोला सर वही तो मैंने बताया कि जिस सेंटेंस के अंत में ता है ते हैं। तो बड़ा अजीब सा होता है ना फ्रेंड्स, अगर कोई भी चीज हम पढ़ते हैं तो उसके कंसेप्ट को सबसे पहले क्लियर करना होता है। कंसेप्ट आपको खत्म हो जाता है, क्लियर होता है, तो उस टॉपिक को समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो फ्रेंड्स अब हम चर्चा करते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस किसको कहते हैं। आप भी सोचें, आप भी पढ़े होंगे कहीं ना कहीं क्या होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। अगर यह कहा जाता है कि जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में ता है ते हैं, तो मैं समझ गए ठीक है, तो फिर इंग्लिश वाक्य में कैसे समझेंगे। जबकि फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए यह पहचान है, कंसेप्ट नहीं है। तो कंसेप्ट क्या होता है हमें यह जानना है। प्रेजेंट सिंपल टेंस होता क्या है। तो फ्रेंड्स इसको बोला जाता है कि द टेंस विच टेल्स अस आवर हैबिट दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट सिंपल टेंस। वह टेंस जो हमारी आदत को बताता है। कौन सी आदत? प्रेजेंट हैबिट को, वर्तमान आदत को बताता है, उसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा सेंटेंस था व्हाट इज प्रेजेंट टेंस, यानी कि देता है कि इट टेल्स या एक्सप्रेसेस आवर प्रेजेंट हैबिट। जो हमारी प्रेजेंट हैबिट को एक्सप्रेस करता है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि यह हमारे वर्तमान आदत को बताता है या व्यक्त करता है। यह हो जाता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपकी कंसेप्ट है।
अब बात आती है कि पहचान क्या होगी, तब हम बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस की। तो पहचान भी तो हिंदी से ही खत्म होती है। पहचान कहता है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है या ती है, ते हैं या ता हूं लगा रहे, ता हूं लगा रहे, तो यह प्रेजेंट सिंपल है। तो फ्रेंड्स ये तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हो गया। अगर कोई बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, जैसे सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड, अगर ऐसे में पढ़ रहे हैं तो वहां में हिंदी कहां से आएगी? आपको तब कैसे मालूम होगा कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है? वहां में फिर यही कंसेप्ट ही काम आएगा कि जिससे हमें हैबिट को एक्सप्रेशन की बात पता चल रही है, तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। लेकिन यहां में एक और बात है, इंग्लिश से आखिर पहचान क्या होगी? यह पहचान तो हिंदी से था, इंग्लिश से क्या पहचान होगी? तो फ्रेंड्स कहता है द सेंटेंस which having any one of the following, any one of the following any one of the following is called प्रेजेंट सिंपल। यानी कि जो बताया गया इनमें से कोई भी चीज अगर उसमें होता है तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। वो क्या क्या होता है फ्रेंड्स? डेली, ऑलवेज, एवरी डे, रेयरली, यूजुअली, जनरली, ऑफन या ऑफनली। तो फ्रेंड्स ये सारे ईटीसी कर दें, ये सारे जो हैं वर्ड्स, ये प्रेजेंट सिंपल को इंडिकेट करने के लिए है। अब जब से कि मीनिंग देखने के लिए चले तो डेली, रोज, ऑलवेज हमेशा, एवरीडे भी रोज हो गया, प्रतिदिन हो गया, रेयरली कभी कभार, यूजुअली प्रायः, जनरली भी साधारणतया या प्रायः, ऑफन या ऑफनली अक्सर, अक्सर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारी प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान है। हिंदी से ये हो गया और इंग्लिश से ये हो गया। इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस किसको कहा जाता है। क्योंकि कभी फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए या सेंटेंस एडिट करने के लिए आ जाए, सेंटेंस ओमिट करने के लिए आ जाए, तो हमें टेंस को जब तक आइडेंटिफाई नहीं होगा, उसके टेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो फिर उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर हम अप्लाई कैसे करेंगे? ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए यह जरूरी है कि हमें हिंदी से अगर बना रहे हैं तो, और इंग्लिश से जो कर रहे हैं उनके लिए, ये इसकी पहचान है। इससे हमें आसान हो जाता है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने देखा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के कंसेप्ट और उसकी पहचान, इसको हम इंग्लिश से आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं और यहां से पहचान बोलते हैं। फ्रेंड्स, अब हम अगर इसके कंसेप्ट खत्म हो गया, स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं, तो देखें मैंने बार बार बताया है कि इसमें वर्ब फॉर्म सबसे ज्यादा जरूरत है। तो फ्रेंड्स यहां में हमें देखना है कि दो प्रकार की वर्ब, प्रेजेंट सिंपल में दो प्रकार की वर्ब का यूज होता है, एक V1 और एक V5। अब यहां में हमें देखना है कि V5 क्या होता है। कह रहा है कि V5 इज इक्वल टू
V1 प्लस S या ES या IES। अब यहां में ये फ्रेंड्स है कि कहां आप S लगाएंगे, कहां ES लगाएंगे, कहां IES लगाएंगे। तो फ्रेंड्स इसके 2-3 रूल है। पहला रूल ये है कि जनरली केवल S लगाया जाता है V5 बनाने के लिए। दूसरा होता है कि जिस V1 के लास्ट में S हो, SH हो, CH हो, O हो, जिस V1 के लास्ट में S हो, SH हो, CH हो, O हो, तो इसमें ES लगा करके V5 बनाया जाता है। तीसरा रूल होता है कि जिस किसी V1 के लास्ट में अगर Y होता है, लेकिन कह रहा है क्या, तो बिफोर Y अगर वॉवेल हो, बिफोर Y अगर वॉवेल होता है तो उसमें केवल S लग करके V5 बनता है। लेकिन चौथा रूल कहता है कि अगर किसी V1 के लास्ट में Y रहे, लेकिन अगर Y से पहले बिफोर Y अगर कॉन्सोनेंट होता है, उस हालत में Y को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, और इसमें हम IES लगाते हैं, तब यह बन जाता है V5। अब एग्जाम्पल के लिए यहां में हम देते हैं फ्रेंड्स टेक, तो टेक में S लग गया, या बुक किताब नहीं, कोई भी चीज जो बुक करते हैं, एडवांस करते हैं, तो बुक्स, इसमें कह रहे कि S या SH हो, तो अब जैसे कि हमने दिया कि S, SH, CH, जैसे कि पुश दिया, तो इसमें B5 बनाने के लिए ES लगाएंगे, पुशेज हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर Y से पहले वॉवेल हो, तो एग्जाम्पल के लिए आप देख लें प्ले है, तो प्ले में Y लास्ट में है, उससे पहले A वॉवेल है, इसलिए केवल S लग गया। लेकिन यहां में अगर यह कह दे कि क्राई, तो Y से पहले R है, इसको V5 बनाएंगे तो यह बन जाएगा CRIES, ये बन गया इसका V5। तो यह हमें ध्यान रखना है, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में इस दोनों वर्ब का यूज होता है, तो हमें यह पता होना जरूरी है। तो आपने ये देख लिया कि V5 बनाने के 4 रूल बनाया। पहला रूल जनरली यह होता है कि V1 के साथ S लग करके V5 बन जाता है। दूसरा कहता है कि जिस V1 के लास्ट में अगर S हो, SH हो, CH हो, O हो, तो उसमें ES लगाया, जैसे गो है, तो गो के लास्ट में O आ गया, तो इसलिए उसको V5 बनाने के लिए ES लगाएंगे। तीसरा नियम कहता है कि किसी भी V1 के लास्ट में अगर Y आता है और Y से पहले अगर वॉवेल होता है, तो उसमें केवल S लगा करके V5 को बनाते हैं। जबकि V4 में बोलते हैं कि किसी भी V1 के लास्ट में Y होता है और Y से पहले अगर कॉन्सोनेंट हो जाता है, तो उस जगह में Y को हटा देते हैं, और उसमें Y को हटा देने के बाद इसमें IES जोड़ देते हैं, तो V5 बन जाता है। जैसे उदाहरण के लिए CRY, तो Y को हटा दिया और IES लगा दिया, तो क्राइज हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह हमें देखना जरूरी है। अब हम शायद टेंस की ओर चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब हम अगर टेंस की देखें, तो टेंस के स्ट्रक्चर फर्स्ट नंबर आ गया अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है। देखिए फ्रेंड्स, इसका स्ट्रक्चर में आता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। फ्रेंड्स ये कंफ्यूजन हो गया, भाई कब हम V1 लगाएंगे और कब V5 लगाएंगे। इसके लिए कहा गया कि सब्जेक्ट को जैसे मैंने पहले ही बांट दिया था, A ग्रुप और B ग्रुप। ठीक है फ्रेंड्स,
तो ये हमें देखना है। कह रहा है कि इफ सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट, इफ सब्जेक्ट बिलोंग्स टू ग्रुप ए विद दिस V1 इज यूज्ड, इफ सब्जेक्ट बिलोंग्स टू ग्रुप बी विद दिस V5 इज यूज्ड। अगर सब्जेक्ट ए ग्रुप से होता है तो उसके साथ V1, अगर सब्जेक्ट बी ग्रुप से होता है तो उसके साथ V5 का प्रयोग करेंगे। यह हमें देखना है। अब हमें देखें कि सेंटेंस होता है वह मुझे पढ़ाता है, वह मुझे पढ़ाता है, सॉरी फ्रेंड्स। अब इसमें काम करने वाला देखे कौन है, तो काम करने वाला वह है, लेकिन वह को पता करें मेल या फीमेल है, तो यहां में पढ़ाता है, इसलिए यहां क्या हो गया, तो मेल ही होगा, इसलिए यहां हो गया ही। अब ही को कैटेगराइज करते किस ग्रुप से आता है, ए या बी। जब हम उस कैटेगरी पर ध्यान देते हैं तो ही बी ग्रुप से आता है, तो बी ग्रुप से आता है तो V5, और इसका वर्ब क्या है, तो टीच, CH लास्ट में आ रहा है, तो V5 बनाने के लिए ES लगाएंगे, तो ही टीचेज मी। अगर इसी सेंटेंस में यह हो वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है, वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है। तो फ्रेंड्स ये सब बातें मैंने इंपैरेटिव में खत्म किया था, फिर भी मैं आपको बताऊं। अब इसमें दो ऑब्जेक्ट हो गए, एक मुझे और एक अंग्रेजी, कि अब तो दो ऑब्जेक्ट में एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट को अदर वर्ड्स बनाते हैं। तो यहां प्रॉब्लम है किसको ऑब्जेक्ट बनाए और किसको अदर वर्ड्स बनाते। जब मैंने इंपैरेटिव आपको अपलोड किया था, इंपैरेटिव सेंटेंस का जब मैंने वीडियो बनाया था, तो मैंने क्लियर कर दिया था कि अगर दो दो ऑब्जेक्ट होता है तो किस ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और किसे अदर वर्ड्स। तो ध्यान ये रखना है कि पर्सन जब भी होगा तो वह ऑब्जेक्ट बनेगा, और पर्सन के अलावा दूसरा जो भी होगा वो अदर वर्ड्स बनेगा। अगर पर्सन नहीं होता है तब उसमें जो एग्जैक्ट, जो वर्ब से जिसका सीधा लिंक होता है, जुड़ता है, वो ऑब्जेक्ट होगा। वरना पर्सन होने से पहले पर्सन ऑब्जेक्ट बनेगा, तभी दूसरा जाकर के ऑब्जेक्ट बनेगा। इस जगह में वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है तो कैसे बनेगा, तो ही टीचेज मी इंग्लिश। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे इंग्लिश को भी यहां लाया जा सकता है और मी को इधर लेते, इसमें प्रीपोजिशन का यूज होगा, और अभी तक मैंने प्रीपोजिशन के ऊपर मैंने आपको कुछ बताया नहीं है, इसलिए ऐसा उपाय बता रहा हूं जिससे कि आपको गलती ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो सिंपल सेंटेंस था, ये आप जानते भी शायद होंगे, इसमें कोई खास बात जानना नहीं था। तो फिर जानना क्या है, तो जानना यह है कि प्रेजेंट टेंस में एक से ज्यादा वर्ब को यूज किया जाए तो उसे किस तरह से बनाया जाए। तो फ्रेंड्स इसमें यह होता है कि मेन वर्ब तो यही हो गया, यहां से हमें प्लस करना है, टू लगाना है, फिर V1 ऑब्जेक्ट, और ये अदर वर्ड्स यहां आ जाएगा। अब यहां बात हुई, तो अब इसके लिए फ्रेंड्स जब मैंने इंपैरेटिव वगैरह बताया था तो एक स्लोगन बार बार बताता था। वो स्लोगन क्या था, हिंदी लास्ट इंग्लिश फर्स्ट, यानी कि हिंदी फर्स्ट तो इंग्लिश लास्ट। ये स्लोगन हमें बार बार ध्यान रखना होगा फ्रेंड्स, हिंदी लास्ट इंग्लिश फर्स्ट, ये स्लोगन है। इस स्लोगन का मतलब वर्ब को यूज करने के लिए हिंदी सेंटेंस में जो लास्ट में वर्ब आएगा वह इंग्लिश का ये फर्स्ट बनेगा, और हिंदी में जो फर्स्ट वर्ब होगा वह इंग्लिश का लास्ट, ये एक्स्ट्रा वर्ब है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखें, वह रोज मेरे घर मुझे अंग्रेजी पढ़ाने आता है। वह रोज मेरे घर मुझे अंग्रेजी पढ़ाने आता है। तो फ्रेंड्स यहां में देखें तो हिंदी लास्ट क्या हो रहा है, तो वह आता है, आता है, यानी कि हिंदी में आता है इसका मेन वर्ब बन गया, इसलिए यहां होगा ही कम्स,
अब फ्रेंड्स इसको देखेंगे कि वो आता कहां है, तो मेरे घर आता है, तो ही कम्स टू माई हाउस, वह मेरे घर आता है। सब्जेक्ट V1 या V5, ऑब्जेक्ट, ये हो गया फ्रेंड्स। अब अगला वर्ब बताने के लिए हमें क्या करना होगा, तो टू, चूंकि पढ़ाने, तो टीच मी इंग्लिश, ही कम्स टू माई हाउस टू टीच मी इंग्लिश, रोज यानी कि डेली। देखे फ्रेंड्स किस तरह से ये तैयार हुआ, लेकिन सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा हो गया, शायद आपको समझ में थोड़ा दिक्कत आ रही होगी। चलिए इससे छोटा सेंटेंस देते हैं। मैं रोज वहां क्रिकेट खेलने जाता हूं, मैं रोज वहां क्रिकेट खेलने जाता हूं। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होगा, मैं पहले जाता हूं वहां, मैं वहां जाता हूं, तो सेंटेंस होगा आई, चूंकि आई को कैटेगराइज करते थे ए ग्रुप से हो रहा है, इसलिए इसके साथ V1 होगा। तो आई गो, कहां, तो देयर, आई गो देयर, मैं वहां जाता हूं, किस लिए जाता हूं, टू प्ले क्रिकेट, मैं वहां क्रिकेट खेलने जाता हूं, कब, तो रोज, तो डेली। देखे फ्रेंड्स, तुम मुझे स्कूल जाने के लिए बुलाते हो, तुम मुझे स्कूल जाने के लिए बुलाते हो। तो फ्रेंड्स कैसे होगा, तो तुम यानी कि यू का सब्जेक्ट में कैटेगरी करेंगे तो ए ग्रुप से हो रहा है, तो क्या हुआ, लास्ट हिंदी क्या है, बुलाते हो, तो यू कॉल, किसको, तो यू कॉल मी, तुम मुझे बुलाते हो, क्यों बुलाते हो, तो टू गो टू स्कूल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस सेंटेंस में आपने क्या देखा, इस सेंटेंस में जो एक्स्ट्रा वर्ब लगा, ये तो चूंकि आता, जाता, बुलाते, ये तो इसका मेन वर्ब हो गया, लेकिन एक्स्ट्रा वर्ब क्या आया फ्रेंड्स, पढ़ाने, खेलने, जाने। इसमें क्या कॉमन आ रहा है एक्स्ट्रा वर्ब में, चूंकि ये तो आदत है हिंदी की, ता है, ता हूं या ते हो हिंदी से, लेकिन एक्स्ट्रा वर्ब की बातें हो रही तो क्या आ रहा है, ने। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो यह जो 2 + V1 + ऑब्जेक्ट जो है फ्रेंड्स, यह एक्स्ट्रा वर्ब ने के लिए है। जब किसी हिंदी सेंटेंस में एक्स्ट्रा वर्ब यानी कि लास्ट में जो आता है उसको मेन वर्ब, और लास्ट से पहले जो वर्ब होता है उसको हम एक्स्ट्रा वर्ब बोलते हैं। तो अगर लास्ट से पहले जो भी ने अगर आ गया तो V1 + 2 + V1 + ऑब्जेक्ट इसका फॉर्मूला हो गया। एक्स्ट्रा वर्ब ने अगर आ गया तो इसको बनाने के लिए मेन वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद हम 2 + V1 + ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप के सेंटेंस, यानी कि अफर्मेटिव में ही अभी हम देख रहे हैं, अफर्मेटिव ही चल रहा है, तो देखते हैं कि नेक्स्ट टाइप के सेंटेंस कैसे होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक्स्ट्रा वर्ब कह रहा है कि प्लस सब्जेक्ट V1 या V5 + ऑब्जेक्ट प्लस हाउ +2 + V1 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स यही अदर वर्ड्स यहां आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखें कि सेंटेंस कैसे होगा। तो चूंकि इसमें क्या हो रहा है, तो हाउ टू यूज किया गया। हाउ टू किस परिस्थिति में यूज होता है, देखें, वह मुझे कार चलाना
सिखाता है। अब यहां देखें फ्रेंड्स, तो यहां आपको थोड़ा सा मैं एक चीज को स्ट्रांग बना दूं कि दो वर्ड होता है, एक होता है सीखना, एक होता है सिखाना। तो फ्रेंड्स जब सिखाना और सीखना में होता है तो सीखना का मतलब होता है लर्न, जबकि सिखाना का अर्थ होता है टीच। जैसे मैं आपको अभी सिखाने का प्रयास कर रहा हूं तो टीच कर रहा हूं। जब आप खुद सीख रहे हो तो वो लर्न है। तो यहां में क्या हो रहा है, तो वह मुझे कार चलाना सिखाता यानी कि टीच करता है। तो फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ये कैसे बनेगा, तो ही चूंकि सिखाता है तो ही टीचेज किसको, तो ही टीचेज मी। सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया सब्जेक्ट V5 ऑब्जेक्ट। अब क्या कर रहे हैं जोड़ने के लिए, तो हाउ जोड़ेंगे, हाउ टू ड्राइव अ कार। अब यहां देखें फ्रेंड्स, ही टीचेज मी हाउ टू ड्राइव ए कार। मैं तुम्हें अंग्रेजी बोलना सिखाता हूं। मैं तुम्हें अंग्रेजी बोलना सिखाता हूं। तो इसमें काम करने वाला मैं है, तो आई एक ग्रुप से गया तो V1, तो आई टीच किसे, तो तुम्हें, यू आई टीच यू क्या, अंग्रेजी बोलना। तो अंग्रेजी बोलना का यहां अंग्रेजी हो गया हाउ टू स्पीक, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो फ्रेंड्स इसमें क्या आया, मेन वर्ब तो यह आ गया ता है, ता हूं, लेकिन एक्स्ट्रा वर्ब क्या आया, तो यहां देखिए फ्रेंड्स, यहां आया ना। इसका मतलब यह हुआ कि एक्स्ट्रा वर्ब अगर ना आता है तो उसका अंग्रेजी होता है हाउ टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपकी ट्रिक थी, ये आपको समझना होगा। अगर एक्स्ट्रा वर्ब ने आया तो 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, अगर एक्स्ट्रा वर्ब ना आया तो हाउ टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपने ये देखा। अगर हम इसको और हम टिप्स लेके चले और हम देखें, अब कह रहे हैं कि इस पे आपने देख लिया, इस पे देख लिया, अब कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा वर्ब प्लस अगर इसमें आफ्टर आ जाए, आफ्टर मतलब होता है फ्रेंड्स के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना होगा, आफ्टर या बिफोर। बिफोर का अर्थ होता है से पहले। ये ऑलरेडी पता हो गया, किसी की पहचान हो गया, आफ्टर या बिफोर। जब आफ्टर या बिफोर के बाद या से पहले हो तो इसके बाद V1 नहीं बल्कि V4 लगता है। V4 क्या होता है फ्रेंड्स, तो V1 के साथ जब ING फॉर्म लगा देते हैं तो ये V4 हो जाता है, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। अब देखें, वह रोज स्कूल जाने से पहले, वह रोज स्कूल जाने से पहले नाश्ता करता है, नाश्ता करता है। ठीक है फ्रेंड्स, वह रोज स्कूल जाने से पहले नाश्ता करता है। तो पहला काम है कि वह नाश्ता करता है, तो ही नाश्ता करना, आप ईट भी कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल में नाश्ता हल्का लिया जाता है फ्रेंड्स। और मॉडर्न इंग्लिश में तो खाना खाने को भी टेक कहते हैं। वैसे हैव भी यूज होता है, टेक भी होता है, ईट भी होता है, पर यहां में नाश्ता के लिए जो सुइटेबल होता है टेक लेंगे तो बेहतर होगा। इसलिए ही टेक्स ब्रेकफास्ट, ही टेक ब्रेकफास्ट कब, से पहले, यानी कि बिफोर गोइंग टू स्कूल। ठीक है फ्रेंड्स, देखें, ही टेक्स ब्रेकफास्ट बिफोर गोइंग टू स्कूल।
मेरा भाई हमेशा खाना खाने के बाद अपना काम पूरा करता है। अपना काम पूरा करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला तो है कि मेरा भाई हमेशा अपना काम पूरा करते हैं। तो अब यहां फ्रेंड्स हमेशा का अंग्रेजी होता है ऑलवेज, और ये रूल होता है कि ऑलवेज ना मैक्सिमम या हम 100% में अक्सर मतलब हमेशा ये सब्जेक्ट के साथ होता है। आफ्टर सब्जेक्ट ऑलवेज यूज होगा, तो ये ध्यान रखना है। तो यहां मेरा भाई सब्जेक्ट हो गया, तो माय ब्रदर। अब इसको सब्जेक्ट को कैटेगराइज करें तो बी ग्रुप में आ गया। तो माय ब्रदर ऑलवेज, लेकिन काम पूरा करता है, तो पूरा करने का होता है कंप्लीट। तो कंप्लीट में एस लग जाएगा। माय ब्रदर ऑलवेज कंप्लीट्स। अब यहां सबका अपना फ्रेंड्स, मैंने कई बार पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि यहां अपना मतलब होता है पॉजेसिव केस। जो मेरा फर्स्ट वीडियो है जो केस के बारे में बताया था, सब उसमें मैंने क्लियर कर दिया था कि अपना का अगर मैं होता है तो उसका अपना माय हो गया। अगर मेरा भाई है तो यानी कि वो ही के अकॉर्डिंग जाएगा, इसलिए उसका अपना हिज हो जाएगा। अगर मेरी बहन होती तो वो शी के अकॉर्डिंग जाती, तो उसका अपना हर हो जाता। अगर तुम हो या आप हो तो आपका अंग्रेजी यू होता है और आपका अपना योर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां में माय ब्रदर चूंकि ही के अकॉर्डिंग जा रहा है, तो इसलिए माय ब्रदर ऑलवेज कंप्लीट्स हिज वर्क। कब? खाना खाने के बाद। आफ्टर ईटिंग भी कर सकते हैं, हैविंग भी कर सकते हैं, टेकिंग भी कर सकते हैं। तो आफ्टर ईटिंग फूड को भी फूड कर सकते हैं या मील भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपने देखा। तो एक्स्ट्रा वर्ब क्या हो गया? आफ्टर या बिफोर, यानी कि अगर सेंटेंस में के बाद या से पहले हो तो आफ्टर बिफोर लगाने के बाद V4 प्लस ING लगाएंगे, यानी कि V4 मतलब V1 प्लस ING या और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपने देखा कि सेंटेंस किस तरीके से बड़ा बनता है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस बनाना आसान है, इसमें कोई खास नहीं है। हमारे यूजुअल सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब बराबर आता है और हमसे गलती होती है कि दूसरे वर्ब को किस तरह से उसमें पुट करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए हमें देखना है। अब कई बार क्या हो जाता है फ्रेंड्स कि एक सेंटेंस में 3 वर्ब होता है, लेकिन उस समय हिंदी तो हम बना लेते हैं, अंग्रेजी बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हम देखते हैं कि 3 वर्ब अगर सेंटेंस में पुट होता है तो उसको किस ढंग से बनाया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां देखते हैं। तो जितने भी वर्ब होंगे एक्स्ट्रा, अगर ने से हो रहा है तो यही होगा कि 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, फिर यहां में 2 लग करके फिर V1 ऑब्जेक्ट, और ये यहां आ जाएगा अदर वर्ड्स। बस इतना ही करना है। अब देखें सेंटेंस, वह रोज मेरे घर मुझे क्रिकेट खेलने के लिए बुलाने जाता है। सॉरी, अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें कितने वर्ब हैं? एक तो जाता, दूसरा बुलाने, तीसरा खेलने। तो अब देखिए कैसे होता है। मेन तो ये हो गया, क्योंकि हिंदी से लास्ट में आया तो ये मेन हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया। अब हमें इसको सब्जेक्ट
जो वर्ब है, वर्ब के हिसाब से ऑब्जेक्ट को चुनते हैं। तो फ्रेंड्स इसे हमें है जाता, तो जाता कहाँ है, इसको अगर हम V1 मानते हैं, पहला वर्ब मानते हैं, तो 1 के साथ क्या होगा, तो मेरे घर इसका ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा है बुलाने, बुलाने किसको बुलाने जाता है, तो मुझे बुलाना जाता है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब खेलना तीसरा हो गया, तो क्या खेलना, तो ये क्रिकेट खेलना। अब देखें कि सबके वर्ब के साथ सबका ऑब्जेक्ट चुन लिया, सेंटेंस बड़े आराम से बनेगा। तो वह यानी कि ही जाता है, तो ही गोज कहाँ जाता है, टू माई हाउस, ही गोज टू माई हाउस किस लिए जाता है, तो दूसरा आ रहा है टू कॉल किसको, तो मी किस लिए, तो टू प्ले क्रिकेट। अब अदर वर्ड्स क्या आया, तो रोज यानी कि डेली। देखा फ्रेंड्स, तो आपने इस तरह से सेंटेंस कई सारे प्रकार के आप बड़े आराम से आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपके अफर्मेटिव सेंटेंस ही इतना ज़्यादा खिंच गया। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि सेंटेंस आपका ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है और आप शायद बोर भी हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा एक्साइटमेंट बनाए रखें कि हम इसके नेक्स्ट वीडियो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव फर्स्ट करेंगे और इंटेरोगेटिव सेकेंड इसका स्पेशल वीडियो होता है। तो फ्रेंड्स वो ज़रूर देखें, जिससे कि आप टेंस में जो क्वेश्चंस होते हैं उसको किस ढंग से आप आता है और कैसे समझा जा सकता है। तो फ्रेंड्स आज ये हमने प्रेजेंट टेंस के, प्रेजेंट सिंपल का, अफर्मेटिव के डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंस को बनाना देखा और ये कितना इंटरेस्टिंग हुआ। और इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस को बनाने की कोशिश करें और मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि इसको अपलोड करते समय डिस्क्रिप्शन में कुछ सेंटेंस एज ए टास्क के रूप में डाल दूं, जिससे आप इसको ट्राई करें बनाने का। अगर बन जाता है तो बेहतर। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।